ये वीडियो किसी औरत को फरिश्ता साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि इस हकीकत को समझने के लिए है कि जब एक औरत अपना दिल, अपनी नीयत और अपना किरदार अल्लाह के सुपुर्द कर देती है तो फिर अल्लाह खुद उसकी निगरानी और हिफाजत फरमाता है। ऐसी औरत दुनिया की नजर में आम हो सकती है, मगर अल्लाह की नजर में वो बहुत खास होती है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होती हैं जो शोर मचाए बिना खामोशी से सब कुछ बयान कर देती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं मगर वो बर्बाद नहीं होती, जिन पर इल्जाम लगते हैं मगर उनकी इज्जत महफूज रहती है, जिनके खिलाफ हालात खड़े हो जाते हैं मगर आखिरकार सब कुछ उलट पुलट नहीं होता। असल सवाल ये नहीं कि उनकी जिंदगी में मसाइल क्यों आते हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि हर मसला उन्हें तोड़ने के बजाय मजबूत क्यों बना देता है। शायद इसलिए कि वो आम नहीं होती बल्कि अल्लाह की हिफाजत में होती हैं। और हैरत की बात यह है कि अक्सर ऐसी औरत को खुद भी मालूम नहीं होता कि वो अल्लाह की खास हिफाजत में है। लेकिन अगर आज आपने खुद को इन निशानियों में पहचान लिया तो समझ लीजिए कि ये वीडियो खास आपके लिए है। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी निशानियां अक्सर जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब बन जाती हैं। निशानी नंबर 1 ये है कि मुश्किल में सबसे पहले उसका दिल अल्लाह की तरफ लौट जाता है। जब जिंदगी अचानक सख्त हो जाए, रास्ते बंद नजर आए और दिल बोझिल हो जाए तो वो सबसे पहले अल्लाह को याद करती है। वो हर दर्द लोगों को नहीं सुनाती, हर जख्म सोशल मीडिया पर नहीं रखती, बल्कि खामोशी से सजदे में जाकर अपना दिल खोल देती है। उसे यकीन होता है कि जो बात वो अल्लाह से करेगी वो सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। वो जानती है कि इंसान वक्ती सहारा दे सकते हैं मगर मुस्तकिल सुकून नहीं दे सकते। इसीलिए वो मुश्किल में शिकायत कम और दुआ ज्यादा करती है। आंसू बहते हैं, आवाज रुक जाती है, मगर दिल अल्लाह से जुदा नहीं होता। यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह उसके दिल को थाम लेता है। जब औरत का दिल हर हाल में अल्लाह की तरफ लौटने लगे तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह की हिफाजत में दाखिल हो चुकी है। निशानी नंबर 2 ये है कि आजमाइश में भी हया, सब्र और वकार कायम रहता है। जिंदगी की आजमाइशें इंसान का असल चेहरा दिखा देती हैं। दुख, धोखा और नाइंसाफी बहुत से लोगों को तल्ख, बदजुबान और बेकाबू बना देती है, मगर अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत मुख्तलिफ होती है। वो टूटती जरूर है मगर बिखरती नहीं, रोती जरूर है मगर हद पार नहीं करती। वो जानती है कि उसका हर रद्द अमल अल्लाह देख रहा है, इसीलिए वो गुस्से में भी जुबान को काबू में रखती है और सब्र में भी खुद को कमजोर नहीं होने देती। उसकी हया सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसके अल्फाज, लहजे और फैसलों में भी झलकती है। वो दुख में भी अपने उसूल नहीं छोड़ती, क्योंकि वो जानती है कि वक्ती गुस्सा मुस्तकिल नुकसान बन सकता है। यही वकार, यही सब्र और यही हया उसे अल्लाह की खास हिफाजत में रखता है, जहां आजमाइशें तो आती हैं मगर इज्जत महफूज रहती है। निशानी नंबर 3 ये है कि लोगों की बातें उसके ईमान और खुदी को नहीं तोड़ पाती। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत को सबसे बड़ी आजमाइश लोगों की जुबान से मिलती है। बातें बनती हैं, इल्जाम लगते हैं, नियतों पर हमले होते हैं, मगर वो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वो जानती है कि हर वजाहत देने वाला मजबूत नहीं होता, बाज औकात खामोशी सबसे ताकतवर जवाब होती है। उसका दिल दुखता जरूर है, मगर वो खुद को याद दिलाती है कि अगर अल्लाह जानता है तो लोगों का न जानना कोई नुकसान नहीं दे सकता। वो अपनी कीमत लोगों के अल्फाज से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा से लगाती है। वो अपनी तवानाई सफाइयां देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाती है। यही यकीन, यही मजबूती और यही अंदरूनी सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह इस औरत की हिफाजत खुद कर रहा है। निशानी नंबर 4 ये है कि उसकी दुआओं में दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र होती है। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत की दुआएं आम दुआओं जैसी नहीं होती। वो सिर्फ आसान जिंदगी, ज्यादा माल या लोगों की तारीफ नहीं मांगती, बल्कि दिल की हिदायत, नीयत की सफाई और ईमान की मजबूती मांगती है। वो जानती है कि अगर दिल दुरुस्त हो गया तो हालात खुद ब खुद संवर जाते हैं। इसीलिए वो कहती है, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर हो वही दे, चाहे मुझे अभी समझ ना आए। ये दुआ बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है, क्योंकि इसमें अपनी ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी के हवाले करनी पड़ती है। और जो औरत ये करना सीख ले, अल्लाह उसके फैसले खुद सवार देता है।
निशानी नंबर 5 ये है कि अल्लाह उसे वहां से बचा लेता है जहां नुकसान मुकद्दर बन सकता था। ऐसी औरत की जिंदगी में अजीब मोड़ आते हैं। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है जिस पर वो बहुत रोई होती है, मगर बाद में समझ आता है कि वही रिश्ता उसके लिए जहर बनने वाला था। कभी कोई मौका हाथ से निकल जाता है, मगर वही मौका आगे चलकर बड़ी आजमाइश से बचा लेता है। ये सब इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की खामोश मंसूबाबंदी होती है। वक्त गुजरने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो साफ नजर आता है कि जहां जहां उसे रोक दिया गया वही जगह असल में नुकसान वाली थी। यही अल्लाह की हिफाजत की सबसे खूबसूरत निशानी है। निशानी नंबर 6 ये है कि वो बदला लेने के बजाय मामला अल्लाह पर छोड़ देती है। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत के दिल में दर्द भी होता है, गुस्सा भी आता है और नाइंसाफी का एहसास भी होता है, मगर वो इन एहसासात को बदला बनने नहीं देती। वो जानती है कि बदला वक्ती तस्कीन दे सकता है, मगर दिल को हमेशा के लिए पुरसुकून नहीं कर सकता। इसीलिए वो दिल की आग को नफरत के बजाय दुआ में बदल देती है। उसे यकीन होता है कि अल्लाह का इंसाफ किसी इंसान के बस में नहीं। वो जानती है कि इंसान जाहिर देखते हैं, मगर अल्लाह नियत, दर्द और आंसू सब जानता है। इसी यकीन के साथ वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देती है, और यही वो मकाम है जहां अल्लाह खुद उसकी तरफ से जवाब देता है। निशानी नंबर 7 ये है कि वो तन्हाई में खौफ के बजाय सुकून महसूस करती है। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत तन्हाई से नहीं डरती, क्योंकि वो जानती है कि वो कभी अकेली नहीं होती। अगर सारी दुनिया भी छोड़ दे तो अल्लाह उसके दिल के करीब होता है। उसकी तन्हाई शोर नहीं बल्कि सुकून बन जाती है। वो तन्हाई में अपने रब से बात करती है, अपने दुख उसके सामने रखती है और आहिस्ता आहिस्ता दिल का बोझ हल्का महसूस करने लगती है। यही लम्हे उसे दोबारा मजबूत बनाते हैं। जो औरत तन्हाई में अल्लाह को पाले, दुनिया की भीड़ उसे कभी खो नहीं सकती। अगर आप इन निशानियों में कहीं ना कहीं खुद को पहचानती हैं तो इसे मामूली न समझें। ये अल्लाह की खास तवज्जो की अलामत होती है। कामिल होना मुमकिन नहीं, मगर नीयत का सच्चा होना और दिल का अल्लाह से जुड़ा होना हर एक के इख्तियार में है। याद रखें, अल्लाह की हिफाजत में होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, बल्कि फर्क ये होता है कि दुख इंसान को तोड़ने के बजाय निखार देते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि किसी और के दिल को भी हौसला मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूहानी और जिंदगी से जुड़ी बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। आपका एक कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है। इस पैगाम को आगे बढ़ाएं।